गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के जितने भी वेरिएंट हो सकते थे वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, नाउ अब हमें जो स्टार्ट करना है वो एंगल मॉड्यूलेशन देखना है। मीनिंग अभी तक जो हम मॉड्यूलेशन करा रहे थे करियर का, तो वहां पे क्या हो रहा था, करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। नाउ अब हम एक नया फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन देखेंगे। उसमें क्या होगा कि जो तुम्हारा करियर सिग्नल का एंगल है वो एंगल वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो है एंगल मॉड्यूलेशन। इन जनरल हमने तुम्हें क्या बताया कि भाई देखो, जब करियर सिग्नल, जब हम कॉन्टिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, मीनिंग जहाँ पे हम जो मॉड्यूलेशन के लिए जो करियर सिग्नल ले रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस वेव है, तो कॉन्टिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में जो करियर सिग्नल होगा वो तुम्हारा कैसा रहेगा, AC cos 2 पाई FCT प्लस 5। यहाँ पे AC क्या है, करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, FC क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंड फाई क्या है, उसका फेज। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, AC cos थीटा टी, AC cos थीटा टी। अब देखो, जब हम मॉड्यूलेशन कराते हैं, ठीक है, हमने जब सबसे स्टार्टिंग की थी, जब हम लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ना स्टार्ट किया था, तब भी हमने ये चीज डिस्कस की थी। जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, या तो ये पैरामीटर, या तो ये, या ये तीन पैरामीटर में से कोई एक पैरामीटर मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में वेरी कराते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैसेज चेंज होगा वैसे वैसे ये पैरामीटर चेंज। अभी तक हम इस पैरामीटर को, जो करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड था, उसको वेरी करा रहे हैं मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में। नाउ अब हमें क्या करना है कि या तो ये, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ करियर सिग्नल या फेस ऑफ करियर सिग्नल, इन दोनों को ही जब वेरी कराएंगे तो इन दोनों के वेरिएशन से एंगल मॉड्यूलेशन जनरेट होगा। मोर स्पेसिफिकली कहें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो एंगल है, एंगल ऑफ करियर सिग्नल है, अगर इसको हम वेरी कराते हैं तो हमारा जो मॉड्यूलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल मॉड्यूलेशन। इन जनरल एंगल मॉड्यूलेशन के केस में जो हम अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल लेते हैं वो हम सिंपली लेते हैं AC cos 2 पाई FCT। हमने अज्यूम किया है कि फाई जो फेस है इस कैरियर सिग्नल का वो कांस्टेंट है,
और किसके बराबर है, 0 के। और जो जनरल मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है, जनरल मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो आएगा वो आएगा AC cos थीटा IT, AC cos थीटा IT। यहाँ पे थीटा IT क्या शो कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एंगल, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका एंगल। इन जनरल अगर हम थीटा टी को डिफाइन करें, थीटा आई टी को डिफाइन करें, विच इज इक्वल टू 2 पाई FIT प्लस फाई आई टी। ठीक, इंस्टेंटेनियस एंगल को अगर हम डिफाइन करें तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एंड इंस्टेंटेनियस फेस। और ये जो फेस है, ये जो सॉरी ये जो एंगल है, ये बेसिकली तो आपका वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल के साथ ये एंगल आपका वेरी करेगा, और उसी वेरिएशंस को हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल मॉड्यूलेशन हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो एंगल का वेरिएशन है वो दो तरीकों से हो सकता है। एक, फेस को वेरी कराओ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, थीटा आई टी इज इक्वल टू 2 पाई FCT या FIT प्लस फाई आई टी। तो इस थीटा आई टी में जो वेरिएशन है वो या तो इस फेस की हेल्प से हो सकता है, मतलब फेस को वेरी कराए और इस फेस की वजह से जो हमारा करियर सिग्नल है उसका एंगल वेरी करे, या फिर इस फ्रीक्वेंसी को वेरी करा ले। ठीक, या तो हम फेस को वेरी करा लें या फ्रीक्वेंसी को वेरी करा लें। अब ये वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल होगा। ठीक, अब जब हम फेस को वेरी करा रहे होंगे तो मॉड्यूलेशन कहलाएगा, वही एंगल मॉड्यूलेशन कहलाएगा फेस मॉड्यूलेशन। और वहीं पे अगर हम ये फ्रीक्वेंसी को वेरी करा रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करा रहे होंगे, तो ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो एंगल मॉड्यूलेशन तुम्हारे दो टाइप के हो गए, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM और दूसरा फेज मॉड्यूलेशन PM। अब वन बाय वन हम लोग पहले इनकी जनरल इक्वेशन देखेंगे, फिर इनको कैसे जनरेट करना है, कैसे डीमॉड्यूलेट करना है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, और इनके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं लाइक बैंडविड्थ, इसकी पावर, ये सारी चीजें भी फाइंड आउट करनी है। ठीक ना, अब सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पहले हम इनकी जनरल एक्सप्रेशंस देखेंगे, फिर हम आगे इनको और ज्यादा स्टडी करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहीं जनरल लाइफ में देखा है? ये जितने भी रेडियो हम सुनते हैं वो सारे के सारे बेसिकली काम करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वहां पे जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन से पहले जो मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है वो तुम्हारा कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और जो तुम ये डिफरेंट चैनल के जैसे 98.3, 99.1, ठीक, इनके जो नाम है ना, ये बेसिकली डिफाइन करते हैं इनकी कैरियर फ्रीक्वेंसी। मीनिंग जो रेडियो मिर्ची है उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी 98.3 मेगाहर्ट्ज है। एक बार कभी ध्यान देना कि जो पुराने वाले रेडियो होते थे, ठीक, जो मतलब गाँव में बाबा लोग यूज किया करते थे, वो बेसिकली AM बेस्ड होते थे। ठीक, और वहां पे जो फ्रिक्वेंसीज होती थी जिसमें विविध भारती और इस टाइप के जो चैनल्स आते थे, ठीक, वो तुम्हारे समथिंग किलोहर्ट्ज की रेंज के की कैरियर सिग्नल यूज करते थे। वहां पे जो कैरियर सिग्नल यूज होता था वो समथिंग किलोहर्ट्ज में यूज होते थे।
और जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जब से यूज होने लगा तो वहां पे कैरियर सिग्नल जो यूज किए जाते वो समथिंग मेगाहर्ट्ज में यूज किए जाते। तो इसको अगर चाहो तो इसको प्रैक्टिकली देख भी सकते हो अगर तुम्हारे पास एफएम रेडियो है। अब इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, पहले मेरे पास एक कैरियर सिग्नल होगा सीटी, एसी कॉस 2 पाई एफसीटी। ठीक, इसका फेस हमने माना है 0 डिग्री है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इस फेस को, इस फ्रीक्वेंसी को, यानी जो ये कैरियर सिग्नल की ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम मैसेज सिग्नल के साथ वेरी कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे जैसे मेरा मैसेज सिग्नल वेरी करे, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड जैसे जैसे वेरी करे, वैसे वैसे ही मेरा फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो। नाउ अब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, एसी कॉस 2 पाई एफ आई। यहाँ अगेन हमने अज्यूम किया है कि फेस हमारा 0 है, कांस्टेंट है। ठीक, जो वेरिएशन हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी में होगा। ठीक, यहाँ पे एफसी को एफआईटी लिखने का मतलब क्या है कि देखो यही फ्रीक्वेंसी है जो चेंज होगी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ। और ये कैसे चेंज होगी, तो इसके लिए डेफिनेशन एफ आई इज इक्वल टू क्या है, एफ सी प्लस के एफ एम टी। एफ आई इज इक्वल टू क्या है, एफ सी प्लस के एफ एम टी। ठीक, मीनिंग जैसे जैसे मैसेज, अगर मान लो इनिशियली एम टी इज इक्वल टू अगर 0 है, मतलब कोई भी मैसेज सिग्नल नहीं आया अभी तक, तो एफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी के बराबर। और अगेन हम वापस इसी इक्वेशन में पहुंच जाएंगे। मीनिंग जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0 है, उस टाइम पे किसी का मॉड्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, तो कैरियर सिग्नल तो तुम्हारा अनमॉड्यूलेटेड ही दिखाई देगा ना। और जैसे जैसे मॉड्यूलेशन होगा, मीनिंग जैसे जैसे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, वैसे वैसे इस एफ आई की वैल्यू, जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होगी। और उसकी वजह से यहाँ पे हमें कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी होती हुई दिखाई देगी विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। यहाँ पे जो ये के एफ हमने लिखा है, ध्यान करो, इसी तरह की एक क्वांटिटी हम लोगों ने जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा था वहां पे देखी थी के ए, उसको हमने क्या बोला था, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। ठीक, इन जनरल केएफ को हम डिफाइन करते हैं, केएफ का यूनिट रहता है रेडियन पर वोल्ट। जहां हमने अजम्पशन लिया है कि ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है वो वोल्टेज में है। ठीक है, उसकी जो यूनिट है वो वोल्ट है। हमने ये अजम्पशन लिया है कि मैसेज सिग्नल की जो यूनिट है वो वोल्ट में। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर केएफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 50 रेडियन पर वोल्ट, मीनिंग ये कह ये रहा है कि अगर मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में 1 वोल्ट का चेंज हुआ, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में 1 वोल्ट का चेंज हुआ, तो फ्रीक्वेंसी में 50 रेडियन का चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है एक्चुअल में, क्योंकि हमने यहाँ पे एफ आई और एफ सी लिया है, इनको हमने हर्ट्स में लिया है, तो इसकी यूनिट हर्ट्स में ही ले लेते हैं। एक्चुअल में इसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस के एफ एम टी। और यहाँ पे के एफ की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर वोल्ट। अब क्योंकि इक्वेशन हमने हर्ट्स में लिखी, मतलब एफ आई को हर्ट्स में लिया है, एफ सी को हर्ट्स में लिया है, दैट इज वाई हमने के एफ की यूनिट क्या आ रही है, हर्ट्स पर वोल्टेज। और इसका फिजिकल मीनिंग क्या है,
कि अगर हमने कहा कि KF इज इक्वल टू क्या है 50 हर्ट्ज पर वोल्ट, दैट मींस अगर मैसेज सिग्नल में 1 वोल्ट का वेरिएशन आ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो करियर सिग्नल है उस करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में 50 हर्ट्ज का वेरिएशन है। अब ये वेरिएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, ये वेरिएशन नेगेटिव भी हो सकता है। मीनिंग हो सकता है 0 से 50 हर्ट्ज हो जाए फ्रीक्वेंसी, या हो सकता है 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज हो जाए फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी क्या है और उसकी यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं ये याद रखेंगे। हर्ट्ज पर वोल्टेज, अगर हम फ्रीक्वेंसी सारी हर्ट्ज में ले रहे हैं तो KF की वैल्यू हो जाएगी हर्ट्ज पर वोल्ट, और अगर हम सारी फ्रीक्वेंसीज रेडियन में ले रहे हैं तो KF का यूनिट हो जाएगा रेडियन पर वोल्ट। KF का 2 यूनिट रहेगा, एक रेडियन पर वोल्ट, एक हर्ट्ज पर वोल्ट। Now, अब हमने कहा कि ये तो एक केस हो गया जब MT इज इक्वल टू 0 है, मैसेज सिग्नल अगर 0 है तो तुम्हारी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो FC के यानी नॉर्मल करियर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, और यहाँ पे कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं हुआ रहेगा, कोई भी मॉड्यूलेशन दिखाई नहीं देगी। ठीक, अब इन केस MT का जो मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो अगर पॉजिटिव है, मैसेज सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है तो उस केस में Fi इज इक्वल टू क्या आएगा FC प्लस KF इंटू लेट्स से इसका पॉजिटिव वोल्टेज हमने मान लिया प्लस 5 इंटू 5। ठीक, FC की वैल्यू हमने अज्यूम की 10 मेगा FC की वैल्यू हमने 10 मेगा हर्ट्ज अज्यूम की या 10 हर्ट्ज अज्यूम की, थोड़ा सा सिंपलिसिटी के लिए हमने 10 हर्ट्ज लिया है। ठीक, और KF की वैल्यू हमने 2 अज्यूम की। तो इस केस में देखो Fi की वैल्यू क्या आएगी 20 हर्ट्ज। दैट मींस हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं केवल कि अगर मैसेज सिग्नल पॉजिटिव है तो उस केस में Fi यानी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी करियर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, और इन केस मैसेज सिग्नल नेगेटिव है, लेट्स से -5 वोल्ट, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। ठीक, तो उस केस में Fi की वैल्यू क्या होगी, लेट्स से 10 हर्ट्ज प्लस 2 इंटू -5, दैट इज 0 हर्ट्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन है तुम्हारी करियर फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे क्लियरली ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड वेरिएशन से फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ रहा है। मैसेज सिग्नल जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, लेट्स से कि हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है MT और वो है AM cos 2 pi FL। ठीक, अब इसका मॉड्यूलेशन करा रहे हैं हम ST इज इक्वल टू सॉरी CT इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT को यूज करके। तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा वो क्या बनेगा AC cos 2 pi FI। यहाँ पे FI क्या है FC प्लस KF इंटू MT यानी AM cos 2 pi FMT। अब ये जो पार्ट है, ठीक, अब ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू मैसेज सिग्नल। यहां पर भी ये वाला जो पार्ट है कि जब केवल KF की बात हो रही थी तो वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी था,
और के एफ इंटू एम टी की बात हो रही तो वो क्या है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक, फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आ रहा है। ये जितने भी टर्म्स बताए जा रहे हैं इनको ध्यान रखना, क्योंकि इनसे बेस्ड तुम्हें क्वेश्चन भी आते हैं और डायरेक्ट इन पे शॉर्ट नोट्स भी लिखने को आते हैं कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या है, मैसेज सिग्नल के वोल्टेज की वजह से जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आता है करियर सिग्नल की, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब ना, अब अगर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन की बात करें, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ के एफ एम टी। और अगर हम ये साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल लेके चल रहे हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, एम टी, देखो के एफ तो कांस्टेंट है, मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ए एम। दैट इज व्हाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना आ गया, के एफ ए एम। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना है, के एफ ए एम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एफ से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एफ से। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ठीक, इन दोनों ही फॉर्मूलों को, ठीक, ये दोनों ही फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें मिलता है। तुमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि ये फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है, ये मैसेज सिग्नल है और इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन बताओ। तो तुम्हें याद रखना कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ के एफ इंटू एम टी। ये मैसेज सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड बेसिकली तुम्हें वहां पे फाइंड आउट करना होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में तुम्हें साइनोसॉइडल सिग्नल ही दिया, साइनोसॉइडल सिग्नल दिया होगा डायरेक्टली तुम यहाँ के एफ इंटू ए एम से डायरेक्टली फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार साइनोसॉइडल सिग्नल ही दिया। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की कोशिश करें, मीनिंग एफ आई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये जो एफ आई है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करने की बात करें तो एफ आई मैक्स क्या हो जाएगा, देखो एफ सी प्लस के एफ इंटू एम टी है। अब यही वैल्यू है जो वेरी करती है, मैसेज सिग्नल की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो एफ आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। तो इसको एफ आई मैक्स हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी प्लस के एफ एम टी मैक्स। और साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए एफ आई मैक्स क्या हो जाएगा, भाई मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एम, तो ये क्या हो जाएगा एफ सी प्लस के एफ ए एम। ठीक, तो जब भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर पूछी जा रही है तो तुम एफ सी प्लस के एफ ए एम या एफ सी प्लस के एफ एम टी मैक्स इससे फाइंड आउट करो। ठीक, अब यहीं पे मिनिमम, सॉरी, अगर यहीं पे इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो ये क्या हो जाता है, एफ सी प्लस के एफ मैसेज सिग्नल की मिनिमम वैल्यू, मैसेज सिग्नल की मिनिमम वैल्यू। और अगर हम साइनोसॉइडल सिग्नल की बात करें तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, माइनस ए एम। ये क्या हो गया, एफ सी माइनस के एफ, एफ सी माइनस के एफ।
जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि भाई अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी हो, मॉड्यूलेशन के बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, एफ सी प्लस के एफ एम टी एक्स विच इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ ए एम। और वहीं पे अगर मिनिमम एफ आई की वैल्यू फाइंड आउट करने को आए तो एफ सी प्लस के एफ एम टी मिनिमम विच इज इक्वल टू एफ सी माइनस के एफ ए एम। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं जो इन जनरल साइनोसॉइडल सिग्नल पे एप्लीकेबल होता है। ठीक, वो क्या आएगा, इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दो, एफ मैक्स माइनस एफ मिन निकालो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के एफ इंटू ए एम, 2 के एफ इंटू ए एम। तो इस इनसे भी तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई तुम्हें मिनिमम या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, कुछ डेटा दे दिया जाता है और उससे तुम्हें बाकी डेटा फाइंड आउट करना है। इन जनरल अभी तक हमने क्या देखा कि भाई जो हमारा एस एफ एम है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो क्या हमने बताया भाई, ए सी कॉस 2 पाई एफ आई, यहाँ तक हमने बात की। Now, अब अगर हम इसको, जैसे हम एंगल मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं, तो एंगल मॉड्यूलेशन के टर्म में यानी एफ आई की वैल्यूज पुट करते हुए तब अगर इसको थोड़ा सा चेक करें, ठीक, कि जस्ट अ सेकंड, अब अगर हम जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक, तो हमें पता है कि कैरियर सिग्नल हमने क्या लिया है, ए सी कॉस थीटा टी। ठीक, थीटा टी क्या है तुम्हारा, एंगल जिसमें वेरिएशन हो रहा है ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। इस थीटा टी को हमने क्या डिफाइन किया था अभी, 2 पाई एफ सी टी प्लस पाई। ठीक, इसको एफ आई इस समय अभी हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अभी हम इसको अनमॉड्यूलेटेड लेके चल रहे हैं। जब तक ये अनमॉड्यूलेटेड है तब तक हम नॉर्मल इसको एफ सी और इसको थीटा सी लेके चल रहे हैं। अब अगर हम डी थीटा टी अपॉन डी टी फाइंड आउट करें तो वो किसके बराबर होगा, फेज, क्योंकि हम देखो अभी हम केवल और केवल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम ये मान के चलेंगे कि फेज जो है वो हमारा कांस्टेंट है, फेज जो हमारा है वो कांस्टेंट है, ताकि हम जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एफएम फाइंड आउट कर सके। एफएम की जनरल एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर सके, उसके लिए हमने फेज को कांस्टेंट दिया हुआ, ये क्या आ गया, 2 पाई एफ सी। ना अब
अगर हम ये कहें कि भाई हमारा सिग्नल मॉड्यूलेट हो रहा है, तो उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम क्या लिख सकते हैं, एस एफ एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा आई टी। ठीक, जहां पे भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हम लिख रहे हैं वहां पे जो एंगल है या जो फ्रीक्वेंसी है या जो फेस है वो इंस्टेंटेनियस एंगल, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस फेज लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे मैसेज का एम्पलीट्यूड टाइम टू टाइम वेरी करेगा, वैसे वैसे टाइम टू टाइम तुम्हारा एंगल भी वेरी करेगा। इसलिए हम कोई फिक्स वैल्यू ना देके उसको एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले रहे हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इसके एंगल की वैल्यू ये होगी, मैसेज फिर मैसेज का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, अगेन फिर एंगल की वैल्यू चेंज होगी। तो इस तरीके से, ठीक। तो ऊपर जो अभी हमने इक्वेशन देखी उसकी हेल्प से, मतलब जैसे ये जो ये पार्ट आया, उस तरह से हम थीटा आई और एफ आई में भी एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, डी थीटा आई टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ आई, 2 पाई एफ आई टी। ठीक, अब यहां से अगर हम थीटा आई की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो थीटा आई टी क्या हो जाएगा, 1/2 पाई, सॉरी इसको इस तरह से देखो, डी थीटा आई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एफ आई इंटू डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या आया, थीटा आई इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से t एफ आई डी टी। ठीक, यहाँ पे 0 से t भी लिख सकते हो और ये माइनस इंफिनिटी से t भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को भी कंसीडर करके चलते हैं, जिसको माइनस इंफिनिटी से t इंटीग्रेट करेंगे ना। अब हम यहाँ पे एफ आई इज इक्वल टू, जो भी हमने पढ़ा, एफ आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा, एफ सी प्लस के एफ एम टी। अगर हम इसको लेके चले, ठीक, एफ आई इज इक्वल टू अगर एफ सी प्लस के एफ एम टी लेके चले तो थीटा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा आई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू टी एफ सी प्लस के एफ एम टी डी टी, दैट इज 2 पाई एफ सी यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है टाइम के साथ, मैसेज सिग्नल, तो इसको लिख सकते हो 2 पाई एफ सी टी, जस्ट मे भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो इसके लिए। एफ सी कॉन्स्टेंट है, हमने बाहर ले लिया, तो क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी टू टी 1 डी प्लस के एफ कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, माइनस इंफिनिटी टू टी एम टी डी टी। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे एफ सी इंटू टी प्लस के एफ माइनस इंफिनिटी इंटू टी एम टी। ये क्या हो गई तुम्हारे थीटा आई की वैल्यू, लेकिन जो एंगल में वेरिएशन हो रहा है वो हमें दिख गया। और ये वेरिएशन कैसे हो रहा है, इस मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड। देखो यहाँ पे दोनों चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आगे चल के अभी ऐसा हो जाएगा कि फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर नजर आने लगेगा। ठीक है, मीनिंग किसी पर्टिकुलर सिग्नल के लिए उसी मॉड्यूलेशन को तुम फेस मॉड्यूलेशन कह रहे होगे और किसी दूसरे मैसेज सिग्नल के लिए उसी मॉड्यूलेशन को तुम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कह रहे होगे। ठीक, तभी हम इन जनरल इसको एंगल मॉड्यूलेशन के नाम से ही बात करते हैं। तो इस चीज में थोड़ी सी क्लियरिटी रखना कि हम लोग कब फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन की बात हो रही है, कब फेस के वेरिएशन की बात हो रही है। यहाँ पे हम एंगल को वेरिएट करा रहे हैं
विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, ठीक, तभी हमने अपनी एफआई की कुछ जो एफआई में जो चेंज आ रहा था, मतलब इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा था, उसको यहाँ पुट करके हमने ये चेक किया कि एंगल में वेरिएशन कैसे आ रहा है, ताकि हम इस एंगल वेरिएशन की वैल्यू यहाँ पे पुट करके यहाँ पे पुट करके हम यहाँ से फाइंड आउट कर सके जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या हो जाएगी, SFMT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC cos 2 पाई FCT प्लस KF माइनस इंफिनिटी टू T MT। ये तुम्हारी क्या है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या है तुम्हारी जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अच्छा, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट किसी भी पेज पर? नो सर। नो सर। ठीक, तो ये हमारी हो गई जनरल एक्सप्रेशन ऑफ, जब हम किसी जनरल मैसेज सिग्नल की बात करें। एक काम करो, सभी लोग क्लास को रीज्वाइन कर दो।